हेलो गाइस वेलकम टू आवर चैनल लेट्स लर्न विवेक अनुराग। गाइस आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.6 के बेसिक कंसेप्ट। गाइस एक्सरसाइज 4.6 के पहले हम लोग जो एक्सरसाइज 4.5 था उसके हम लोग सारी क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं थ्योरी के साथ बहुत अच्छी तरह से। गाइस आई होप कि उस जो एक्सरसाइज 4.5 में हम जितना भी बातें बताए होंगे उसका मतलब सारा आप लोग को रिमेंबर होगा। गाइस उसका अगर रिमेंबर होगा ना तभी एक्सरसाइज 4.6 बनेगा। ठीक, इतना आप लोग को ध्यान में रखना है। तो गाइस यहाँ पे हम एक्सरसाइज 4.6 में पता है क्या डिस्कस करेंगे। हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। पता है क्या, वो हम एक बात बता देना चाहें कि एक्सरसाइज 4.6 में जितना भी हमारा क्वेश्चंस दिया गया है ना वो आप लोग ना पहले ही पढ़ चुके हैं। मतलब अगर आप लोग को वो बुक देखिएगा तो आप लोग को लगेगा क्या कि हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब वो आप लोग को हम बता देना चाहिए कि आप लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं जितना भी हमारे इसमें क्वेश्चंस है उसको। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर हम पढ़ लिए हैं, जब पढ़ लिए हैं तो इस ये हमारा जो एक्सरसाइज ये क्यों बनाया। गाइस यहाँ पे बात बताना चाहिए कि जब आप लोग वहां पे पढ़े थे, यहाँ पे देखिए हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं। कहाँ गया हमारा एक्सरसाइज 4.6। गाइस यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज 4.6, यही हमारा एक्सरसाइज 4.6। यहाँ पे देखिए गाइस ये ऐसा जो क्वेश्चन लग रहा है ये आप लोग को जाना पहचाना नहीं लग रहा है। जब आप लोग क्लास 10th में पढ़े थे, हम याद देना चाहे कि जब आप लोग क्लास 10th में पढ़ रहे थे उस टाइम हमारा ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, मतलब जो हमारा टू वेरिएबल था उसको हम लोग एक्स और वाई का हम लोग को वैल्यू फाइंड आउट करते थे। किस विधि से, तो हम लोग लीनियर इक्वेशन मतलब जो हम लोग प्रतिस्थापन विधि, हमारा 5 विधि पहले होता था ना, तो वैसे हम लोग उसको पूरा डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। बस यहाँ पे थोड़ा थोड़ा एक झलक दिखा देना चाहिए कि आप लोग को याद आ जाए। हम लोग उसको सॉल्व करते थे कौन सी विधि से, तो लीनियर इक्वेशन की विधि से, जिसमें हमारा 5 विधि था, ब्रजगुणन, प्रतिस्थापन और भी हमारा था 2-3 था हमारा। ठीक, तब यहाँ पे गाइस इसी को हम लोग यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे, लेकिन उस वाले विधि से नहीं, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स का यूज करके। डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स का यूज करके हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे, मतलब एक्सरसाइज 4.6 का। बस इसी के वजह से इसमें मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का यूज करके जब इसका सॉल्व करेंगे इसको, मतलब इस एक्सरसाइज को, इसी वजह से इसका नाम पड़ा है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। यहाँ पे एक एंड डिटर्मिनेंट्स भी होगा जो हम हमसे छूट गया है। आप लोग यहाँ पे एंड डिटर्मिनेंट्स यूज कर, मतलब इसमें आप अपने से लगा लीजिएगा। ठीक, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स मतलब जो हमारा मैट्रिक्स अवयव और सारणी का अनुप्रयोग, क्या हमारा होगा, अवयव और सारणी का अनुप्रयोग, मतलब जो हमारा मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट मतलब सारणिक होगा उसको हम लोग यूज सीखेंगे एक्सरसाइज 4.6 में। गाइस जैसे हम लोग ये हमारा था ना एक्सरसाइज 4.2 भी था, 4.2, हाँ एक्सरसाइज 4.2, एक्सरसाइज 4.2, हाँ एक्सरसाइज हमारा सॉरी एक्सरसाइज 4.2 नहीं, एक्सरसाइज 4.3 था हमारा, जिसमें हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले थे। त्रिभुज का क्षेत्रफल भी तो हम लोग क्लास 10th में निकाल लिए थे कोऑर्डिनेट विधि से। गाइस फिर भी हम लोग यहाँ पे पढ़े क्या, तो डिटर्मिनेंट्स विधि से हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाले। वैसा ही ये भी हमारा है, एक्सरसाइज 4.6 है, ये भी हमारा वैसे ही है। उसमें तो हम लोग पढ़ लिए हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब लीनियर इक्वेशन की विधि से, लेकिन हम लोग उसी को सॉल्व करेंगे किस विधि से, तो डिटर्मिनेंट्स की विधि से। लेकिन हाँ एक बात और, वहां पे हमारा 2 ही वेरिएबल रहता था एक्स एंड वाई, लेकिन यहाँ पे हमारा 3 वेरिएबल रहेगा एक्स वाई एंड जेड। हमारा 3 वेरिएबल रहेगा एक्स वाई एंड जेड, समझे। तब यहाँ पे समझते हैं एक्सरसाइज 4.6 का हमारा मेन मोटो क्या है, आप लोग को तो हम बता दिए। ठीक, मेन मोटो आप लोग को बता दिए। क्या हम बताएं, एक बार हम लिख के भी बता देना चाहते हैं। हम यहाँ बोले कि पहले आप लोग सॉल्व करते हैं, जैसे हम क्वेश्चन ले लेते हैं कोई, तब आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। एग्जाम्पल जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, फिर 5x प्लस 4y इक्वल टू 9। ठीक, ये हमारे जैसे कोई क्वेश्चन रहता था तो कैसे इसको सॉल्व करते थे, समीकरण 1 एंड समीकरण 2 मान के सॉल्व करते थे क्लास 10th में। जो भी हमारा सॉल्यूशन आता था एक्स और वाई के वैल्यू आता था तो वो हमारा आता था। ठीक, लेकिन हम लोग मतलब ये जो हमारा एक्सरसाइज 4.6 है इसमें हम लोग इसी का सॉल्यूशन करेंगे डिटर्मिनेंट्स की विधि से, डिटर्मिनेंट्स की विधि से। ठीक, तब गाइस यहाँ पे देखते हैं गाइस, जब इसका सॉल्यूशन हम लोग कीजिएगा ना तो इसमें इसका गाइस एक फॉर्मेट होता है। ये जो हमारा क्वेश्चंस है इसका एक फॉर्मेट होता है जिसका हम लोग पता है क्या होता है, ए एक्स इक्वल टू बी।
ये हमारा क्या होता है, एक फॉर्मेट, फॉर्मेट समझिए या फिर फॉर्मूला समझिए, दोनों एक ही बात है। एक्स बराबर में बी, ठीक। यहाँ पे समझते हैं ए हमारा, जो यहाँ पे ए होता है ना, जो हमारा कोएफिशिएंट रहता है, जो हमारा वेरिएबल होता है, वेरिएबल क्या है हमारा एक्स एंड वाई, इसका जो हमारा कोएफिशिएंट होता है ना, वही हमारा होता है ए। जैसे हम अगर यहाँ पे इसमें से हम लोग ए का वैल्यू निकालना चाहे तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बराबर में अगर हम लोग इसमें से ए का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2 5 3 एंड 4, ये हो जाएगा हमारा, क्या हुआ 2 3 5 और 4, 2 3 5 और 4, इसको हम लिख लिए और इसको क्या किए, मैट्रिक्स बना दिए, बस हम लोग ये घेर दिए और हमारा बन गया मैट्रिक्स, ठीक। ये हमारा ये क्या होगा, जो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल टर्म, उसका कोएफिशिएंट हो गया ए। और यहाँ पे गाइस हमारा एक्स समझते क्या होता है, एक्स जो होता है ना हमारा, जो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल क्या क्या हमारा एक्स एंड वाई, तो जो हमारा वेरिएबल है ये हमारा कैपिटल एक्स है, ठीक। जो हमारा एक्स होता है ना, वो जो हमारा वेरिएबल होता है ना, वही हमारा होता है एक्स, मतलब हमारा यहाँ पे क्या क्या वेरिएबल है, एक्स एंड वाई, इसको हम लोग ऐसे लिख दिए। तो इसे हम अभी क्वेश्चन का फॉर्मेट समझा रहे हैं, उसके बाद से हम लोग इसमें दो टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। इसमें जो हमारा होगा ना, दो टाइप में ही क्वेश्चन पूछा जाएगा एक्सरसाइज 4.6 में, जिसका हम लोग अभी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं अच्छी तरह से, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन के टाइप पे डिस्कस करेंगे। तो गाइस हम ए बराबर क्या बताया कि जो हमारा वेरिएबल होता है उसका हमारा कोएफिशिएंट होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग ए, ठीक। ये हमारा मान लेते हैं हमारा क्या है, फॉर्मूला। इसी के बेसिस पे हमारा सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो हमारा ए बराबर हो गया और एक्स बराबर क्या बोले हम कि ये जो हमारा है, जो वेरिएबल है वही हमारा हो गया एक्स, और इसके बाद हमारा क्या बचता है बी। तो यहाँ पे समझते हैं बी क्या होता है। बी जो होता है ना गाइस, ये बराबर के जो उधर वाला होता है, मतलब राइट साइड वाला, बराबर के बगल वाला, क्या है हमारा 5 और 9 है ना, तो ये हमारा हो जाता है क्या, यही हमारा हो जाता है बी, मतलब इसी को हम लोग बी बोलते हैं, ठीक। तो गाइस ये हो गया हमारा। तो गाइस यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जब ये जो हमारा इतना वैल्यू हम लोग इसको लाए ना, इसका वैल्यू हम लोग इतना लाए, इतना इतना लिए ना, अगर आप लोग इसको फिर से इसमें अगर पुट कीजिएगा और इसको अगर पुट कर दीजिएगा ना, पता है क्या बन जाएगा, फिर से आपका यही बन जाएगा, ये जो हम लोग अभी ये जो हमारा अभी आया है ना, यही आप लोग का बन जाएगा। और इसी को मतलब इसी को क्या, इसको शॉर्ट टर्म में हम लोग लिख दिए यहाँ पे, शॉर्ट टर्म में हम लोग यहाँ पे लिख दिया और इसी को हम लोग फॉर्मूला बोल दिए। तब क्या करते हैं इसमें, तो हमारा डिटर्मिनेंट की विधि से मेन मोटो क्या होगा कि हम लोग इसका फाइंड करेंगे एक्स एंड वाई, एक्स का वैल्यू एंड वाई का वैल्यू, ठीक। एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो उससे पहले पता है क्या करेंगे, जैसे हम इसका ही सॉल्यूशन करेंगे अभी, पता है क्या करेंगे, जब हम लोग कोई अगर क्वेश्चन दे दिया, ऐसे हमारा कोई क्वेश्चन देगा और उसका बोलेगा क्या, तो एक्स एंड वाई का वैल्यू ज्ञात कीजिए, क्या, तो डिटर्मिनेंट के प्रोसेस से मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का यूज करके, मतलब जिसको हम लोग अगर बोलना चाहे तो बोल सकते हैं एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, ठीक। तब क्या करेंगे हम लोग, पहले हम लोग ए का वैल्यू निकालना सीख गए, फिर एक्स का वैल्यू निकाल लीजिएगा, फिर बी का वैल्यू निकाल लीजिएगा, ये तो आप लोग सीख गए अभी। उसके बाद क्या कीजिएगा, दूसरा स्टेप, फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए, जो डिटर्मिनेंट है हमारा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का यहाँ पे अगर देखें हम लोग, क्या हो जाता है 4 दूना 8 माइनस में 15, ठीक। अगर हम लोग इसका घटाव करेंगे तो क्या हो जाएगा -7 आएगा। तो इसे आप लोग ये देख सकते हैं, ये जो हमारा -7 है, ये डज नॉट इक्वल टू क्या है, 0। जब यहाँ पे कहीं डज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो पता है क्या बोलेंगे, इसको कंसिस्टेंस, मतलब इसको बोलेंगे संगत, क्या बोलेंगे इसको, हम लोग बोलेंगे इसको संगत, कंसिस्टेंस, ठीक। इसको बोलेंगे कंसिस्टेंस, अगर हिंदी में बोलना चाहते हैं इसको क्या बोल सकते हैं, संगत, ठीक। यहाँ पे गाइस जो आप लोग का जो शुरू में हमारा क्वेश्चन होगा ना, वही इसी पे हमारा बेस होगा कि हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल के बस सीधा चेक करना होगा कि हमारा कंसिस्टेंस है या नहीं है। हाँ, एक बात और बता देना चाहे कि हमारा गाइस जो फाइंड होगा ना, जो हमारा मतलब किसी का भी अगर हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू निकालना चाहे तो हम लोग उसी का वैल्यू निकलेगा जिसका डिटर्मिनेंट करने पे हमारा क्या है, कंसिस्टेंस है, मतलब जो हमारा संगत आता है डिटर्मिनेंट करने पर, उसी का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं एक्स एंड वाई का। अगर हम मान लेते हैं हमारा कभी ये हमारा क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाले और हमारा क्या आ गया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर हो गया हमारा 0 का, ठीक।
यहाँ पे क्या किया हम लोग, माने कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर क्या हो गया तो 0 का। तो जब ऐसे हो जाएगा तो क्या बोलेंगे उसको, ना इनकंसिस्टेंस, क्या बोलेंगे उसको, इनकंसिस्टेंस। और इनकंसिस्टेंस का जो हिंदी होता है क्या होता है, असंगत। क्या होता है, असंगत। जब हमारा कहीं इनकंसिस्टेंस आ जाएगा ना तो आप लोग को वहीं पे छोड़ देना, वहीं पे इसलिए छोड़ देना है क्योंकि उसके बाद क्या होगा, आपका जो होगा ना वो प्रोसेस नहीं हो पाएगा। मतलब ये जो हमारा एक्स एंड वाई का वैल्यू है वो हमारा नहीं निकल पाएगा, क्योंकि जो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू होगा वो तो 0 हो जाएगा, वो सारे टर्म को क्या कर देगा, हमारा 0 हो जाएगा। अभी हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना वैसे ही कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। उसके बाद फिर से हम लोग एक बार रिकॉल कर लेंगे, उसके बाद से पूरा का पूरा इस जो चैप्टर है हमारा 4.6 उसका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग अगले वाले लेक्चर में इसके क्वेश्चंस पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक, तो क्या हम बोले एक बार और रिवाइज कर देना चाहें, हम सबसे शुरू में बोले कि गाइज हम लोग पहले पीछे वाले क्लास जब लोग 10th में पढ़ते थे उसमें लोग ऐसे वाले कोई हमारा इक्वेशंस दे देता था, और इक्वेशंस देने के बाद हम लोग क्या करते थे, इसका सॉल्यूशन करते थे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ही टू वेरिएबल, मतलब कोई कांस्टेंट को हम लोग बराबर करते थे, इसमें गुना करके मतलब कुछ भी करके हम लोग करते थे, वैसे हम लोग निकालते थे क्लास 10th में। ठीक, लेकिन हम लोग गाइस इसी को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे हम लोग इस वाले लेक्चर में, लेकिन डिटर्मिनेंट की विधि से। जैसे हम लोग पीछे 4.3 में डिस्कस किए थे क्या, डिटर्मिनेंट के प्रयोग से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हम लोग डिस्कस किए ना। तो डिटर्मिनेंट के विधि से हम लोग तो उसमें डिस्कस किए एक्सरसाइज 4.3 में, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हम लोग पहले ही सीख चुके हैं, क्लास 10th में ही सीख चुके हैं। कोऑर्डिनेट देता था और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता था, 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस में x3 इंटू y1 माइनस y2। तो कैसे उसको खैर छोड़ देते हैं। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे डिटर्मिनेंट के विधि से इसका सॉल्यूशन करना चाह रहे हैं। तो क्या बोलता है डिटर्मिनेंट की, पहले इसको इस फॉर्मेट में लिख दीजिए। तो हमारा गाइस समझिए तो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारा फॉर्मूला समझिए या फिर फॉर्मेट समझिए, ए एक्स बराबर में बी। क्या हम लोग कर सकते हैं, ए एक्स बराबर बी, ये हमारा होता है फॉर्मूला। तो हम लोग गाइस इसमें हम लोग ये जो हमारा क्वेश्चंस देगा उसमें लोग पहले हम लोग खोजेंगे कि हमारा ए कहाँ है, उसके बाद से एक्स कहाँ है एंड बी कहाँ है। हमारा 3 टर्म है यहाँ पे, एक्स एंड बी। तो हम लोग ए खोज लिए कि ये हम लोग क्या, हमें यहाँ पे हम लोग ए को समझे, यही हम लोग समझे कि जो हमारा वेरिएबल का जो हमारा कोएफिशिएंट होगा, कोएफिशिएंट कहने का अर्थ है गुणांक। जैसे हमारा एक्स का कोएफिशिएंट 2 हुआ, वाई का कोएफिशिएंट 3 हुआ एंड एक्स का कोएफिशिएंट 5 और वाई का कोएफिशिएंट क्या हुआ हमारा 4। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको लिख देंगे। तो हम लोग लिख दिया 2, फिर हमारा ये है हमारा 3, फिर ये हमारा हो गया 5 और ये हमारा हो गया 4। इसको हम लोग लिख दिए एक, इसको हम लोग बोल दिए क्या, ए बोल दिए। फिर हमारा एक्स के हम लोग क्या बोले, एक्स बोले वो जो हमारा वेरिएबल टर्म होगा ना, वेरिएबल टर्म क्या है, एक्स एंड वाई, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे तो एक्स बोल देंगे। एक्स हमारा क्या हो गया, वेरिएबल टर्म क्या है एक्स एंड वाई, तो उसको क्या बोल दिए एक्स। उसके बाद हमारा आता है बी, तो हम लोग बी उसको बोलेंगे जो हमारा बराबर के क्या हो, राइट साइड में हो, बराबर के राइट साइड में। क्या हमारे यहाँ पे 5 एंड 9, तो हम लोग बी को बोल दिए 5 एंड 9। ठीक, तब हम लोग उसके बाद क्या समझे कि जब हम लोग ऐसे कर लेंगे, हम लोग खुद फाइंड आउट कर लिए ए एक्स एंड बी फाइंड आउट कर लिए। और उसके बाद से हम लोग क्या उसके बाद समझे, उसके बाद से जब ये फाइंड आउट कर लीजिएगा उसके बाद से डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिएगा। जो ए है ना हमारा, जो हमारा ये मैट्रिक्स आया उसका आप डिटर्मिनेंट निकालिएगा। अगर डिटर्मिनेंट निकालने के बाद क्या है हमारा, अगर 0 के बराबर नहीं आया तो हमारा क्या कहलाता है, कंसिस्टेंस, मतलब संगत। मतलब अगर ये कंसिस्टेंस आ गया तो उसके बाद ये समझिएगा कि हम लोग इसके आगे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगर बाय द वे मतलब सपोज डेट कभी हमारा डिटर्मिनेंट अगर यहाँ पे 0 मतलब -7 ना आके अगर 0 आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंस। मतलब इनकंसिस्टेंस मतलब असंगत, और असंगत कहने का अर्थ क्या हुआ कि इसका अब आगे सॉल्यूशन हम लोग नहीं कर सकते, यहीं पे खत्म हो गया। ठीक, इतना हम लोग बात समझे। तो हम क्या यहाँ पे हमारा ये तो हम लोग समझ गए इनकंसिस्टेंस कब होगा और कंसिस्टेंस कब होगा। ठीक, तो अब यहाँ पे समझते हैं। अब उसके बाद क्या हम लोग समझेंगे, तो इसके बाद हम लोग क्या यहाँ पे ए इनवर्स निकालेंगे। तो गाइस ए इनवर्स आप लोग अब सोच रहे होंगे कि सर हम लोग ए इनवर्स यहाँ पे अब क्यों निकालेंगे। तो गाइस अभी हम लोग ए इनवर्स निकाल लेते हैं। उसके बाद हम अभी जैसे भी क्वेश्चंस पे हम लोग आएंगे ना तो उस पर हम लोग कनेक्ट करके बताएंगे कि ए इनवर्स क्यों होता है। अभी आप लोग तुरंत समझ जाइएगा। यहाँ पे देखिए, पहले हम लोग ए इनवर्स निकाल लेते हैं, फिर
फिर क्या हम बोले कि ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स क्या होता है गाइस हमारा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, ये होता है ना हमारा। तो गाइस यहाँ पे 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहने का अर्थ क्या है माइनस, हमारा क्या है 1/-7 आया। तो अगर माइनस ऊपर जाएगा तो -1/7 हो सकता है यहाँ पे। और इस वजह से एडजॉइंट ऑफ ए मतलब जो हमारा मैट्रिक्स ए है इसका एडजॉइंट। तो गाइस यहाँ पे एडजॉइंट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए गाइस हमारे क्या आ जाएगा यहाँ पे। अगर आप लोगों को पीछे वाला कंसेप्ट याद होगा तो हम बताए थे कल उसमें कि एडजॉइंट ऑफ ए जो हमारा होता है क्या होता है, जो हमारा इधर वाला डायगोनल होता है, इधर वाला डायगोनल इसका क्या करते हैं हम लोग इंटरचेंज करते हैं। इसका हम लोग इंटरचेंज करते हैं, मतलब जो हमारा 4 है वहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 और जो हमारा 2 है वहाँ पे आ जाएगा 4। तो इसको कर देते हैं इंटरचेंज कर दिए। और उसके बाद जो हमारा इधर वाला डायगोनल होता है, इधर वाला, इसको हम लोग क्या करते हैं साइन चेंज करते हैं। इसका हम लोग क्या करते हैं साइन चेंज, मतलब ये जो हमारा अगर प्लस में हो तो माइनस में कर देते हैं, अगर माइनस में हो तो इसको प्लस में कर देते हैं। तो हमारा 3 है तो इसको क्या करते हैं -3 और यहाँ पे 5 है तो इसको क्या कर दिया हम लोग -5। यही हमारा हो जाता है क्या, तो एडजॉइंट ऑफ ए। मतलब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग 4 -3 -5 और 2, हम लोग इसको ऐसे कर दिए 4 -3 -5 एंड 2 इसको कर दिए। अब गाइस यहाँ पे समझते हैं ये हमारा तो एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। अब हम लोग आते हैं फॉर्मूला पे हमारा गाइस यहाँ पे मेन मोटिव क्या है, एक्स एंड वाई का वैल्यू ज्ञात करना। हम लोग यहाँ पे प्रोसेस समझा रहे हैं कि प्रोसेस कैसे होगा ये आप लोग बस समझते चलिए। फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला हम बताए थे एक्स बराबर में बी। ठीक, अगर हम लोग एक्स क्या है हमारा, एक्स हमारा यहाँ पे क्या है तो एक्स एंड वाई है, हम लोग इसी का वैल्यू निकालना है और इसी को हम लोग क्या माने थे एक्स माने हैं। अगर हम लोग इसको अकेला करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/a और इंटू में बी, इसको ऐसे कर सकते हैं। और 1/a को हम लोग क्या लिख सकते हैं ए इनवर्स बी, इसको लिख सकते हैं ना 1/a मतलब ए इनवर्स बी। यही हो गया क्या गाइस, तो हमारा ये हो गया मेन फार्मूला। तो कहने का मतलब ऐसे हो तो मेन फार्मूला हमारा यही होता है, लेकिन इसी का हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। बस हम समझने के लिए किए थे कि आप लोग को अच्छी तरह समझ में आए। ठीक, तो हमारा एक्स बार में क्या है ए इनवर्स बी। अब गाइस यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू हमारे क्या क्या आया था, एक्स का वैल्यू हमारा है एक्स एंड वाई, एक्स का वैल्यू क्या है एक्स एंड वाई। ठीक, बराबर यहाँ पे क्या क्या है, इसको हम लोग जैसे जैसे है वहाँ वैल्यू पुट करते थे। उसके बाद हमारा ए इनवर्स क्या है हमारा, ए इनवर्स है -1/7 और इंटू में जो हमारा है मैट्रिक्स इसको हम लोग लिख देते हैं क्या हमारा यहाँ पे -1/7 और इसके बाद से हमारा 4 -5 -3 और 2 ये है। और इसके बाद से हमारा क्या है बी का भी वैल्यू हम लोग फाइंड किए थे क्या हमारा 5 एंड 9 ये हो गया ना। अब क्या करते हैं गाइस, ये तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसको हम लोग छुपा ले तो ये हमारा क्या है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। एक तरह से यही ना आप लोग समझिएगा कि हमारा यहाँ पे जो प्रोसेस होगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स का, तो हम लोग क्या करते हैं पहले उसको कर देते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स हम लोग पढ़े थे उस वाले तरीका से। गाइस आई होप कि आप लोग को मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बहुत अच्छी तरह से याद होगा, जिसको हम लोग एक्सरसाइज 3.2 या 3 में ही डिस्कस कर लिए थे। अगर हम उसको अभी डिस्कस करेंगे तो कुछ ज़्यादा वीडियो लंबा बन जाएगा और थोड़ा सा लेंदी भी बन जाएगा, इस वजह से हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग को अच्छी तरह समझना है तो जाकर वो वाला लेक्चर आप लोग देख सकते हैं, उसमें बहुत अच्छी तरह समझाया मैंने। यहाँ पे क्या क्या करेंगे, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या क्या हो जाएगा 5 चौक 20 माइनस में 27, क्या हो गया 5 चौक 20 माइनस 27। फिर जब इसका करेंगे तो माइनस में 25 प्लस में 18, इतना हो गया ना। अब क्या हुआ एक्स वाई, ठीक, ये हमारा -1/7 है। और इसके बाद क्या आप लोग देख सकते हैं कि हमारा क्या है -7 और यहाँ पे अगर इसको घटाव करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी हमारा -7 ही आएगा। ठीक, ये भी हमारा -7 ही आएगा। 25 में से जब 18 -25 में जब 18 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा -7। ठीक है, तब गाइस यहाँ पे अगर हम लोग इसका अगर ये जो हमारा कांस्टेंट है ना,
ये कांस्टेंट टर्म क्या है -1/7। इसको अगर हम लोग गुना करेंगे तो एक्स वाई तो हमारा ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे इसको रखना है। और जब से इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 से 7 ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, मतलब ये भी हमारा +1 हो जाएगा और ये भी हमारा क्या हो जाएगा +1। तो गाइस उसके बाद आप लोग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स देख सकते हैं। जब हम इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स पढ़े थे क्या होता है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो हमारा होता है बराबर होता है। तो यहाँ पे एक्स का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 है, मतलब यहाँ पे जब एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1 एंड वाई के वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1। एक्स का वैल्यू भी 1 एंड वाई का भी वैल्यू हमारा हो जाएगा 1। ठीक, तो गाइस ये हमारा क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन आएगा हमारा एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 एंड वाई का भी वैल्यू हमारा हो जाएगा 1। ठीक, तो गाइस हम लोग इसी तरीका से हम लोग इस ऐसे जो हमारा क्वेश्चन देगा ना, ऐसे हमारा क्वेश्चन देगा हम लोग इसी तरीका से हम लोग सॉल्व करेंगे। गाइस इसमें एक और टाइप है जिसमें हम लोग 3 वेरिएबल को डिस्कस करेंगे। 3 वेरिएबल मतलब एक्स भी होगा वाई भी होगा और एक और वेरिएबल आएगा क्या तो हमारा जेड आएगा। तो वो भी हमारा गाइस इसी तरीका से करेंगे, उसमें भी हम लोग ए का वैल्यू, ये तो हमारा मेन फॉर्मूला हुआ, इसमें हम लोग ए का वैल्यू निकाल लेंगे उसमें भी एंड एक्स का एंड बी का। ठीक, और उसके बाद गाइस ये हमारा मेन है, इसको आप लोग जरूर जांचिएगा कि ये जब ए एक्स एंड बी का वैल्यू निकाल लीजिएगा उसके बाद से इसको एकदम जांचना बहुत जरूरी है। जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया वो हमारे क्या है कंसिस्टेंस है कि इनकंसिस्टेंस है, मतलब संगत है कि असंगत। अगर संगत होगा तभी उसको उस प्रोसेस को आप लोग आगे बढ़ाएगा, अगर असंगत होगा तो उस प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ाएगा। तब आप लोग हम लोग एक बात और डिस्कस करना चाहें कि हम यहाँ पे अगर इनकंसिस्टेंस ले लें मतलब असंगत ले लें तो हम क्यों नहीं बढ़ाएंगे इसके आगे। हम यहाँ पे बार बार बोल रहे हैं कि अगर इनकंसिस्टेंस होगा मतलब असंगत होगा हमारा किसी का डिटर्मिनेंट तो उसको हम लोग आगे नहीं बढ़ाएंगे, वहीं पे छोड़ देंगे और लिख देंगे हम कि इन्वर्स डज नॉट पॉसिबल। जब इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा तो हमारा क्या होगा उसका वैल्यू नहीं निकलेगा। पर हम इसको समझते हैं कि ये हम बार बार क्यों बोल रहे हैं कि अगर इनकंसिस्टेंस आया तो हम लोग इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। वैसे यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर हमारा 0 आ गया, ठीक, हम क्या निकालेंगे यहाँ पे तो हमारा ए इन्वर्स का एकदम ज़रूरत पड़ेगा। एक्स बराबर में बी, हम जो फॉर्मूला है एक्स को हम लोग अकेला करेंगे हमेशा और क्या हो जाएगा ए इन्वर्स बी। हमारा ए इन्वर्स का हमारा यहाँ पे काम आया, इसी वजह से हम लोग ए इन्वर्स भी निकाल रहे थे। यहाँ पे हम बोले थे ना कि यहाँ पे ए इन्वर्स किस लिए निकाल रहे हैं, हम लोग इसी के लिए निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग किए होंगे तो आप लोग खुद ही समझ में आ गया होगा कि सर इसी के लिए ही ए इन्वर्स निकाल रहे थे। ठीक, तब क्या हम लोग क्या बात कर रहे थे कि इनकन्सिस्टेंस आएगा तो क्यों छोड़ देंगे। गाइज यहाँ अगर ए इन्वर्स अगर निकालेंगे तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर हमारा 0 आ गया तो यहाँ पे 0 ही रखेंगे हम लोग। और यहाँ पे जो एडजॉइंट ऑफ ए हमारा कोई ना कोई हमारा मैट्रिक्स आएगा ना। ठीक, अगर हम लोग किसी के भी बट्टा में मान लेते 5 बट्टा में 0 तो हमारा क्या हो जाता है, हमारा कोई भी अगर संख्या के बट्टा में अगर 0 लेते हो हमारा क्या है अनडिफाइंड हो जाता है, मतलब उसका मतलब कोई परिभाषित नहीं है, यही हो जाता है ना हमारा। इसी वजह से अगर हम लोग इसका अगर हम लोग 0 रख लेंगे, 0 रख कर अगर सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा पूरा तो हमारा अनडिफाइंड ही आ जाएगा, उस वजह से हमारा सॉल्यूशन होगा ही नहीं। इसी वजह से इनकंसिस्टेंस आता है तो उसको वहीं पे छोड़ देते हैं। अगर कंसिस्टेंस आया किसी का डिटर्मिनेंट उसके बाद ही उसका सॉल्यूशन आगे करते हैं, अगर इनकंसिस्टेंस आया तो उसको वहीं पे छोड़ देते हैं। ऐसे हम लोग एक नज़ारा देख लेते हैं, अगर 3x3 ऑर्डर नहीं, अगर हम लोग उसमें 3 वेरिएबल हो मतलब एक्स भी और वाई भी और जेड भी हो, उसका देख लेते हैं। क्या हम लोग यहाँ पे एक और जैसे देख रहे थे, जैसे क्या हम लोग 2x ले लेते हैं प्लस में, हम बुक से ही कोई क्वेश्चन लेते हैं। बुक, ठीक, इसे यहाँ पे देख सकते हैं हमारा बुक में क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 13 को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या हमारा इसमें आप लोग देख सकते हैं हमारा एक्स भी है वाई भी एंड जेड भी है, एक्स वाई और जेड तीनों है ना टर्म हमारा। देखते हैं इसको क्या करते हैं। हमारा क्या है 2x प्लस 3y प्लस में 3z इक्वल टू क्या है हमारा 5। फिर हमारा x माइनस में 2y प्लस में z इक्वल टू माइनस में 4 और इसके बाद हमारा 3x माइनस में y और माइनस में 2z बराबर में 3। और हाँ गाइज एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो हम इनकंसिस्टेंस और कंसिस्टेंस का बात बताए उसको एकदम कंठस्थ याद ही रखिएगा, क्योंकि वैसा क्वेश्चन आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव के लिए वो भी आई है। ठीक, यहाँ पे हम लोग क्या किए, ये हम क्वेश्चन लिए, इसका हम लोग डिस्कस किए थे।
डिस्कस करेंगे क्या, तो डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स का यूज़ करके इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, मतलब इसमें एक्स वाई एंड जेड का वैल्यू निकालेंगे। तो अब यहाँ पे देखते हैं गाइस क्या करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे क्या क्या हम लोग शुरू में किए थे सॉल्यूशन, ठीक, क्या किए थे आप लोग देख सकते हैं। पहले हम लोग कोई डिटर्मिनेंट को क्या मान लिए ए, जो भी हमारा देगा कोई हमारा ऐसा इक्वेशंस देगा उसमें हम लोग ए बी एंड ए एक्स एंड बी का वैल्यू निकालेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे पहले लिख लेते हैं ए एक्स बराबर में बी, इसको ऐसे लिख दिए एक्स बराबर में बी, और उसके बाद क्या करेंगे उसको हम लोग ए एक्स एंड बी का वैल्यू निकालेंगे। तो ए का वैल्यू हमारे क्या बोले थे हम कि ए का वैल्यू जो हमारा होगा वेरिएबल का कोएफिशिएंट होगा, तो वेरिएबल एक्स का कोएफिशिएंट 2, फिर वाई का कोएफिशिएंट 3, फिर जेड का कोएफिशिएंट भी 3 है हमारा, वैसे ही इसका कोएफिशिएंट 1, फिर -2, फिर 1, फिर हमारा हो गया 3 -1 फिर -2, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे उसके बाद क्या है एक्स का मान, एक्स का वैल्यू क्या क्या करेंगे हम लोग, एक्स का वैल्यू जो निकालना होगा, एक्स का वैल्यू क्या करेंगे, एक्स वो होता है हमारा जो क्या होता है क्वेश्चंस में जो हमारा इक्वेशंस होता है, इक्वेशंस में जितना हमारा वेरिएबल होता है ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग एक्स बोलते हैं। इसमें वेरिएबल कौन कौन है, तो एक्स वाई एंड जेड, ये हमारा है क्या, तो वेरिएबल एक्स वाई एंड जेड है। और उसके बाद से क्या हमारा तीन चीज़ हम लोग को निकालना पड़ता है, ए एक्स एंड बी, और उसके बाद हम लोग अगर बी निकालेंगे तो बी बराबर में क्या हो जाएगा हमारा, बी बराबर हो जाएगा 5 -4, उसके बाद से हमारा 3, ये हमारा हो गया क्या, तो हमारा हो गया बी, ये हमारा निकल गया ना बी। उसके बाद क्या हम लोग बोले हम यहाँ पे बोले कि उसके बाद जब आप लोग ए निकाल लीजिएगा एक्स निकाल लीजिएगा, उसके बाद जब बी निकाल लीजिएगा उसके बाद इसका उसके बाद डिटर्मिनेंट निकालिएगा, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा 2 इंटू में इसके सामने रो कॉलम ढकेंगे क्या हो जाएगा प्लस में 4 फिर प्लस में 1, 4 + 1 माइनस में 3 इंटू में सामने रो कॉलम ढकेंगे -2 और -3, -2 और -3 प्लस माइनस प्लस 3 इंटू में, फिर इधर अगर इससे करेंगे तो हो जाएगा -1 प्लस में 6, इतना हो गया हमारा। इतना कैसे है एक्सरसाइज 4.1 में ही पढ़ना था जो हम आप लोग को अच्छी तरह डिस्कस किए, तो हम यहाँ पे जल्दी कर दें। फिर यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 × 5 = 10, फिर यहाँ पे आ जाएगा -3 और -2 मतलब -5 और फिर -3 मतलब हो जाएगा प्लस में 15। अगर यहाँ पे करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5, फिर यहाँ पे प्लस 15, यहाँ पे क्या है हमारा है 15 15 30 और 10 40, मतलब यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे क्या है 40, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए इट इज कंसिस्टेंस, इट इज कंसिस्टेंस मतलब क्या है हमारा संगत है, इसलिए यह संगत है। और जब संगत आ जाएगा उसके बाद हम लोग आगे का प्रोसेस करेंगे, क्या करेंगे उसके बाद से ए इनवर्स निकालेंगे, देन ए इनवर्स निकालेंगे, मान लेते हैं हमारा कुछ आएगा मैट्रिक्स हमारा आएगा, ठीक। हम यहाँ पे पूरा क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे, बस यहाँ पे हम यहाँ पे एक रास्ता दिखा दे रहे हैं, उसके बाद आप लोग को खुद चलना है, ठीक। क्या बोले हम कि आप लोग बस हम रास्ता दिखा देना कि क्वेश्चंस का टाइप कैसे कैसे होगा और बनाना कैसे कैसे है, उस वजह से आप खुद से ही कीजिएगा गाइस, तो आप लोग को बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक। हम यहाँ पे बस रास्ता दिखा दे रहे हैं। ए इनवर्स क्या मान लेते हैं हम लोग कोई मैट्रिक्स आ जाएगा, ये तो आप लोग पीछे भी डिस्कस कर लिए कितना बार, एक्सरसाइज 4.5 से डिस्कस कर रहे हैं ए इनवर्स याद करना। तो हमारा हो गया ए इनवर्स निकाल लेंगे, और जो हमारा आएगा तो हमारा क्या यहाँ पे जो मेन फॉर्मूला है क्या हम लोग इसमें मेन हमारा मोटो क्या है, एक्स का वैल्यू याद करना है, एक्स का वैल्यू क्या है एक्स वाई और जेड का, तो एक्स को अकेले करेंगे मतलब हम लोग लिखेंगे जब ए इनवर्स निकालेंगे फिर एक्स पर हम क्या लिखेंगे ए इनवर्स बी, एक्स पर हम ए इनवर्स बी, और उसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे, एक्स पर हम क्या एक्स वाई एंड जेड था हमारा वैल्यू, और इसके बाद हमारा ए इनवर्स मान लेते कोई मैट्रिक्स आया उसको ऐसे लिख देता हूँ, और बी हमारे क्या आया था यहाँ पे 5 -4 और 3, और इसके बाद क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन कर देंगे,
और जब इसका सॉल्यूशन कर देंगे उसके बाद जो हमारा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है, जो जो हमारा सामने आएगा एक्स का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट उस वो हमारा एक्स का वैल्यू, फिर वाई का जो हमारा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आएगा वो वाई का वैल्यू, और जो जेड का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो हमारा जेड का वैल्यू। वैसे ही हम लोग यहाँ पे 2 वेरिएबल था हमारा, उसमें भी हम लोग वैसे ही डिस्कस किए हैं, इसमें हम लोग वैसे ही डिस्कस किए हैं। तो गाइस इस ऐसे हमारा क्वेश्चन है और कुछ नहीं इस वाले लेक्चर में। और हाँ एक बात और, यहाँ पे कंसिस्टेंस और नॉन कंसिस्टेंस भी क्वेश्चन आएगा हमारा, जो हमारा एक्सरसाइज 4.6 है उसमें। तो गाइस इसको तुम लोग डिस्कस कर लिए, ये तो हमारा बहुत ईजी था, इसको हम तुरंत बना लेंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग इसके अगले वाले लेक्चर में जिसके हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चन पे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, ऑल द वेरी बेस्ट।